मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के मोशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने मोशन चैप्टर के कई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया है, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपने पढ़ा हुआ है। और इससे पहले मोशन के टाइप्स, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ ली हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। चूँकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बने रहते हैं एक्सेलरेशन से, क्योंकि इसका इम्पॉर्टेंस न्यूमेरिकल्स में भी है। न्यूमेरिकल्स में एक्सेलरेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पे कन्फ्यूज़न रहता है एक्सेलरेशन में कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन पार्ट को डिस्कस करने से पहले जिन लोगों ने इस चैप्टर के पहले और दूसरे वीडियो को नहीं देखा है, वो इसके पहले 2 पार्ट को ज़रूर एक बार देख लें और उसके बाद फिर इस पार्ट को देखें, तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। आज का टॉपिक जो है एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो आते हैं एक्सेलरेशन के डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर डेफिनेशन देखें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी एक्सेलरेशन क्या है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, पहले से उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। अब जब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, 2 चीज़ें आती हैं इसमें। वेलोसिटी या तो इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ये कॉन्टिन्यूअस एक नॉर्मल फिनोमिनन है कि मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी वेलोसिटी कभी बढ़ती है, कभी कम होती है। अब ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी में कितना चेंज आया किसी पर्टिकुलर टाइम में। आप इसे ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब ये जो चेंज आया वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों ही तरह का हो सकता है, यानी उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ गई या कम हो गई। जैसे अगर इसको एक एग्जांपल से देखें, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी को जा रहा है। ये पॉइंट ए से बी गया, फिर ये पॉइंट बी से सी और फिर पॉइंट सी से डी को जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो पहले इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर है। ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगले 5 मिनट में इसकी स्पीड अगर हो जाए 55 किलोमीटर पर आवर, अगर इस ऑब्जेक्ट की, इस मूविंग बॉडी की जो वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर से 55 किलोमीटर पर आवर हो जाए और 50 से 55 किलोमीटर स्पीड होने में इसे टाइम कितना लगा? 5 मिनट, यानी 5 मिनट में इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई। और नेक्स्ट 5 मिनट में अगर इसकी स्पीड हो जाए 60 किलोमीटर पर आवर, यानी अगले 5 मिनट में इसकी स्पीड अगेन 5 किलोमीटर पर आवर की बढ़ गई। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल यानी 5 मिनट में हर 5 मिनट के बाद इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है। तो
इसी को कहते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ स्पीड या वेलोसिटी टर्म का जब भी यूज़ करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मली यहाँ पे हम वेलोसिटी टर्म का यूज़ करते हैं। स्पीड टर्म का यूज़ कब करेंगे, जब हम स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन कहें। तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी वेलोसिटी को ही एक्सप्लेन करता है। तो चूँकि हम यहाँ पे ए से डी की तरफ के मूवमेंट की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्पीड टर्म का भी यूज़ किया जा रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ एक एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की बढ़ रही है, 50 से 55, 55 से 60 हो गया। यहाँ ये भी हो सकता है कि पहले 5 मिनट में मान लीजिए इसका पहले स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट 5 मिनट में इसकी स्पीड क्या होगी 55 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट ये कुछ मिनट के बाद इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो समय के साथ ये टाइम ले रहा है और इसकी स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, ये जो चेंज आ रहा है इसके स्पीड में, इसकी वेलोसिटी में, इसी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है। चलिए इसको और भी डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी इसके टाइप्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, ये तो एक्सीलरेशन आपने पढ़ा, ये डेफिनेशन, अगर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखें एक्सीलरेशन का, नॉर्मली एक्सीलरेशन इक्वल टू, अभी आपने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। और दूसरा चीज़ क्या है इसमें, विद टाइम, यानी टाइम कितना ले रहा है, टाइम कितना है, ये हो गया। यानी हम यूँ कह लें कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो उस वेलोसिटी को चेंज होने में इसे कितना टाइम लगा, वो टाइम टेकन। अब जरा इसको हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए पहले इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर, बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। स्पीड में चेंज हुआ ना। पहले जो स्पीड था इसको कहते हैं इनिशियल, आपने पहले भी इन टर्म्स का यूज़ किया हुआ है, और बाद में जो स्पीड है इसकी उसको क्या कहते हैं, फाइनल। अब यहाँ पे हमको यही लेना है, देखिए फिर से यहाँ पे एक्सीलरेशन इक्वल टू, आपने ये लिखा है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे शो करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी को शो करने के लिए यहाँ पे देखिए, हमें चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया, तो डिफरेंस कितना आया हम कैसे निकालेंगे, अगर हम इसमें से यानी 60 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर पर आवर को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी हम निकाल सकते हैं कितना चेंज आया। इसका मतलब हमें करना क्या होगा, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है यानी चेंज होने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, और पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम माइनस कर दें तो निकल जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए एक्सीलरेशन को हम लोग शो करते हैं स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब इसको कैसे शो करेंगे, सिंपल, ध्यान रखिएगा, फाइनल वेलोसिटी को हमेशा हम लोग v से शो करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं।
और टाइम को आप पहले से ही जानते हैं, t से शो करते हैं। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का फार्मूला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a क्या है, एक्सीलरेशन, a एक्सीलरेशन को शो कर रहा है, u क्या शो कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी पहले ऑब्जेक्ट की पहले वेलोसिटी कितनी थी ये शो कर रहा है। v क्या शो कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी चेंज हुआ तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई लास्ट में, ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है। और t टाइम टेकन, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में इसे कितना समय लगा, ये होता है टाइम टेकन। तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये अभी पढ़ लिया आपने, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है SI यूनिट। तो चलिए देखते हैं SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, इसका यूनिट क्या है, यानी हम लोग एक्सेलरेशन को मेज़र कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। तो ये तीनों अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूज़न होगा कि ये पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया, इसके यूनिट में पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो इसके यूनिट को अगर आप देखें, आप फार्मूले पे आइए, फार्मूला क्या था, यहाँ देखिए ज़रा फार्मूले को, चेंज इन वेलोसिटी, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। और टाइम टेकन, टाइम का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, सेकेंड लेते हैं। तो ये हो गया सेकेंड, यानी ये अगर इसको हम देखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, इसी को क्या लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। नॉर्मली एक बार फिर से समझते हैं, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसी को कहते हैं क्या, एक्सेलरेशन। वो चेंज क्या हो सकता है, या तो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो या डिक्रीज इन वेलोसिटी हो। फिर एक्सेलरेशन का आपने फार्मूला जो लिखा है, फार्मूला लिखते समय ध्यान रखिए बस केवल आपको डेफिनेशन के बेसिस पे लिखना होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इसमें, जिसको ऐसे शो करते हैं हम लोग चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस बाद में फाइनल वेलोसिटी इसका क्या है, अगर उसमें से पहले क्या था, यानी चेंज होने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या थी उसको माइनस कर दें तो निकल के आ जाएगा आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये रहा, जिसमें a से शो कर रहे हैं आप एक्सेलरेशन को, u से शो कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, v से फाइनल वेलोसिटी और t टाइम टेकन। इसमें एक चीज़ और यहाँ आपने देखा, इसका SI यूनिट जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें और भी है, जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जिसमें आपने पढ़ा कि डिस्टेंस हो या स्पीड हो ये दोनों ही क्या है, स्केलर क्वांटिटी हैं। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, स्केलर होगा या वेक्टर होगा। ध्यान रखिएगा जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें आप यूज़ किसका कर रहे हैं, वेलोसिटी का या
स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब आप वेलोसिटी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये जो एक्सीलरेशन है ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। एक्सीलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, यानी ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है। तो ये तो केवल अभी आपने एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है एक्सेलरेशन में, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स को। अब नॉर्मली एक्सेलरेशन को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। दोनों में बहुत ही सिंपल सा दोनों का कॉन्सेप्ट है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग ये देखते हैं कि जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन वेलोसिटी है वो क्या एक यूनिफॉर्म स्पीड में हो रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है तो क्या वो यूनिट टाइम में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि स्पीड बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, ये हम लोग पढ़ते हैं इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन में। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो देखते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि सेम टाइम पीरियड में इक्वल टाइम पीरियड में अगर किसी मूविंग बॉडी का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी अगर इक्वली चेंज हो रहा है, इक्वली चेंज होने का मतलब कि इक्वल अमाउंट में या तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसको एग्जांपल से समझे, जैसे कोई सेम वही एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी जा रहा है और फिर बी से सी और सी से डी गया। उस बॉडी की जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। अगले 5 मिनट में इसकी स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर और अगले 5 मिनट में इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इंक्रीज़ इन स्पीड की बात करें, यहाँ स्पीड क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। आगे वाले में हम लोग डिक्रीज़ का भी एक एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट यानी 5 मिनट, इसको हम यूँ कह लें कि पहले 5 मिनट में स्पीड कितना इसका इंक्रीज़ किया, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज़ कर गया। नेक्स्ट 5 मिनट में ये कितना स्पीड इंक्रीज़ किया, 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 5 मिनट यहाँ भी लगा और 5 मिनट यहाँ भी लगा। तो अगर इक्वल टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाए तो इसी को क्या कहते हैं, तब जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। और जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा तो उस समय इसका जो ग्राफ जाएगा बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन की तरह जाएगा। यानी हम एक्सेलरेशन को जब शो करेंगे तो एक तरफ शो करेंगे वेलोसिटी और एक तरफ शो करेंगे टाइम, यानी और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन जाता है, जिसमें ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, यानी
इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीजमेंट हो रहा है। ये इंक्रीजमेंट भी हो सकता है और डिक्रीजमेंट भी हो सकता है। तो ये यूनिफॉर्म एसिलेशन है। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। अब जरा नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन को देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का मतलब है कि टाइम सेम है लेकिन जो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट इन वेलोसिटी है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट करने का मतलब है कि कहीं कम इंक्रीजमेंट हो रहा है और कभी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट, पहले इसको अगर डिफाइन करें तो क्या होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी वो अनइक्वल हो रहा है, अनइक्वल। If a body shows unequal change in velocity in equal time interval, then the acceleration is known as non-uniform acceleration. एग्जाम्पल से इसको देखें। नेक्स्ट वही एग्जाम्पल लेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जो पहले ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी। उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर। पॉइंट ए से बी तक जाने में उसे टाइम लग गया 5 मिनट। जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई 55 किलोमीटर पर आवर। वही ऑब्जेक्ट बी से जब सी पहुंचा तो बी से सी जाने में उसे टाइम तो लगा 5 मिनट, डिस्टेंस सेम है। जितना ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये सभी डिस्टेंस सेम है, तो नेक्स्ट टाइम तो लगा 5 मिनट। लेकिन जब ये बी से सी पे गया तो उस समय इसकी स्पीड जो थी वो थी 62 किलोमीटर पर आवर। और जब सी से डी गया तो टाइम वही लगा 5 मिनट, लेकिन इसकी स्पीड जो थी वो थी 64 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए टाइम इंटरवल सेम है 5 मिनट, लेकिन यहाँ ए से बी तक जाने में स्पीड में चेंजिंग कितना आया, 5 किलोमीटर पर आवर। बी से सी पे गया तो टाइम में कितना चेंज आया, यहाँ देखिए यहाँ आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ी और अगले 5 मिनट में 7 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी है, टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, इक्वल है टाइम इंटरवल, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कभी कम है कभी ज़्यादा है। तो इस तरह के एसिलरेशन को क्या कहते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनता था, ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा टाइम, और एसिलेशन का ग्राफ यानी कर्व देगा, एक कर्व लाइन बनेगी। ये क्या शो कर रहा है, एसिलेशन को शो कर रहा है। तो ये था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन। सेकंड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसिलरेशन। चलिए नेक्स्ट डिवीज़न देखते हैं एसिलरेशन का। पहला जो हम लोगों ने डिवीज़न पढ़ा था एसिलेशन का, वो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, जो इस बेसिस पे था कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इक्वल है या अनइक्वल है, इसके बेसिस पे था। दूसरा हम लोग जो टाइप पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसिलरेशन, ये किस बेसिस पे है, इसका बेसिस है कि एसिलरेशन या यूँ कह ले जो चेंज इन वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सिंपली सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव एसिलेशन को। अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो चेंज कैसा है, इंक्रीजिंग चेंज है, यानी वेलोसिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी
टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, बी पे उसकी स्पीड हो गई 52 किलोमीटर पर आवर और पॉइंट सी पे उसकी स्पीड हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। ये चेंज भी हो सकता है, 52 की जगह 55 हो जाए, 54 की जगह 57 हो जाए। तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो जब टाइम के साथ वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा, विद टाइम, जब टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसको कहेंगे क्या? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। दूसरा है नेगेटिव एक्सीलरेशन। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स को इसके नेम में कन्फ्यूजन होता है। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही डिसेलरेशन भी कहते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो बुक्स में अलग अलग जगह नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही कहीं रिटार्डेशन लिखा रहता है, कहीं डिसेलरेशन लिखा रहता है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो, डिसेलरेशन हो या रिटार्डेशन हो, इन सब का मीनिंग सेम होता है और इसका मीनिंग होता है डिक्रीज इन वेलोसिटी। डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है तो इसको क्या कहेंगे हम? नेगेटिव एक्सीलरेशन, या इसी को कहते हैं डिसेलरेशन, या इसी को कहते हैं रिटार्डेशन। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ एक्सीलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे, जब भी एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा? जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्पीड पहले क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉइंट ए से बी तक जाने में इसे टाइम लगता है 5 मिनट का। और ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो इसका स्पीड यहाँ पे क्या होगा? अगर रेट एक्सीलरेशन या तो इसका दे दे या आपसे ऐसे कर दे कि यहाँ 10 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे इसकी स्पीड जो है वो क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए, ये वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, 10 से कितनी हो गई? 90 हो गई। अगर आप यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन आपने क्या लिखा था? चेंज इन स्पीड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 90। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 अपॉन टाइम कितना लिया इसने? 5 मिनट का, यही लिया ना। तो अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 5। 80 अपॉन 5, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आएगा? 5 से डिवाइड करें 1 और 5 6 या 30, ये हो जाएगा 16। यानी एक्सीलरेशन इसका क्या है? 16 और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों ने मिनट लिया है तो पर मिनट स्क्वायर लिखेंगे, मीटर पर मिनट स्क्वायर। और इसको चाहें तो आप पर सेकेंड स्क्वायर में भी निकाल सकते हैं। यहाँ केवल क्या करेंगे? मिनट को आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम इसी को चेंज कर दें, अगर डिसेलरेशन हो रहा है, यानी इसकी इनिशियल ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पे, यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए 90 किलोमीटर है,
90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाए 10 किलोमीटर पर आवर। और इसे टाइम कितना लगा, मान लीजिए हम आवर में ही ले लेते हैं टाइम, 5 आवर का टाइम लगा इसे। अब यहाँ पे जब आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे ना, 10 माइनस 90 अपॉन 5। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है, ये वैल्यू क्या आएगी -80 अपॉन 5, वैल्यू आ जाएगा -16 यूनिट जो भी हो। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू शो करता है क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को। अगर पॉजिटिव वैल्यू है इसका मतलब कि स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन को शो कर रहा है। इस पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे कि जब भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की जाए तो हमेशा आप जो वैल्यू लेंगे, जब पॉजिटिव एक्सीलरेशन की बात की जाए, पॉजिटिव एक्सीलरेशन दे या आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ऐसे केस में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू लेंगे आप वो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और अगर आपसे जब कहा जाए वैल्यू कम हो रही है, यानी स्पीड कम हो रही है, पहले साइकिल चल रही है, साइकिल पे आपने ब्रेक अप्लाई किया, साइकिल की स्पीड कम हो रही है, तो जब स्पीड कम हो रही है उस समय एक्सीलरेशन कैसा है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है ना, उस समय एक्सीलरेशन की जो आप वैल्यू लेंगे वो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। नेगेटिव वैल्यू का मतलब जैसे -16। तो ये यहाँ पे एक्सेलरेशन टॉपिक आपका ख़त्म होता है। अब आप इसे एक बार पूरा ठीक से वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखिए और उसके